निरीक्षण वाहन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है पूरी परेड के निरीक्षण के लिए। ये परेड जो यहां सजी हुई है 144वीं वाहिनी स्थापना दिवस झारखंड सशस्त्र पुलिस 1 रांची की 5 जनवरी का ये ऐतिहासिक दिन। हर वर्ष इस वाहिनी का स्थापना दिवस हम मनाते हैं पूरे हर्षोल्लास के साथ और आज 144वां स्थापना दिवस हम सब मना रहे हैं। गौरव में इतिहास के साथ आगे बढ़ते हुए ये वाहिनी परेड निरीक्षण के लिए धीरे धीरे आज के इस परेड में आप देख रहे हैं जैप 1 के 6 प्लाटून सज धज कर यहाँ खड़े हैं। धीरे धीरे निरीक्षण वाहन के साथ आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं कि हम देश के लिए त्यागवान बने, देश की रक्षा के लिए जवान बने। हम किसी से डरते नहीं हैं, हम कभी भी झुकते नहीं हैं। हम देश की शान बने, हमारा देश महान बने। ऐसे ही जज्बे के साथ 6 प्लाटून निरीक्षण वाहन के साथ धीरे धीरे पूरी परेड का निरीक्षण इस वक्त मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा ये पहली टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है सब इंस्पेक्टर वीर बहादुर कार्की और ये दूसरा प्लाटून जिसका आज नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार निवार। ये प्लाटून नंबर 3 का निरीक्षण सब इंस्पेक्टर अमर कुमार थापा नेतृत्व कर रही है और ये ग्राउंड के बीच जैप 1 आएगा गाड़ी इधर ही वापस मधुर धुन पर परेड संपन्न होगा। इसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर रविंद्र राम और ये प्लाटून नंबर 4 नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर नारायण जय सिंह। प्लाटून नंबर 5 नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर लोक बहादुर साथी और ये प्लाटून नंबर 6 जिसका नेतृत्व आज कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर दिवाकर साथी। इस पूरी परेड का निरीक्षण इस वक्त मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा किया जा रहा है। निरीक्षण के बाद पुनः मुख्य मंच की ओर माननीय मुख्य अतिथि महोदय और आज पूरी परेड के कमांडर हैं गौरव में इतिहास रहा है प्रथम वाहिनी का और आज भी आंखों में दृढ़ निश्चय लिए मन में लिए फौलादी विश्वास पढ़ रहे हैं हम आज एक होकर रचने फिर से एक नया इतिहास। आज के इस अवसर पर जहां सभी जोश और उत्साह के साथ भरे हैं, हर्षोल्लास के साथ हम आज के इस दिन को मनाने के लिए तैयार हैं। आज के इस अवसर पर आपको बता दें आज का ये अवसर हमारे लिए और भी यादगार होगा अन्य कई कार्यक्रमों के साथ ही। आज गरिमा में उपस्थिति मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच अपर पुलिस महानिदेशक झारखंड सशस्त्र पुलिस महोदय की निरीक्षण वाहन के साथ पूरी परेड के निरीक्षण के बाद पुनः वापस मुख्य मंच की ओर मुख्य अतिथि जगह आ रहे हैं तो बजा हटो वहां से। पुनः मुख्य मंच की ओर पूरे परेड के निरीक्षण के बाद मुख्य अतिथि महोदय का मंच पर पुनः हम स्वागत करते हैं। आगे
वाहिनी झारखंड सशस्त्र पुलिस राज्य के 144वें स्थापना दिवस के अवसर पर ये पूरे जोश और गर्व के साथ कदम से कदम मिलाते हुए ये मार्च पास्ट प्रारंभ कहते हुए हमारा जिंदगी कांटों का सफर है पर हौसला ही हमारी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वो ही हमारी पहचान है। जी हाँ, अनुशासनबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए हमारे जवान आज के इस परेड का हिस्सा बन रहे हैं। फील्ड मार्शल मानिक शाह ने कहा था, यदि कसैली मां मन्नो डराउन दिन फनचा फने उसले झूठ बोलेको हो या ऊ गोरखा हो। If man says he is not afraid of dying, he is either lying or he is a गोरखा। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वो मरने से नहीं डरता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। जी हाँ, यही है हमारी पहचान। कोई भी पथ हो, कितनी भी कठिनाई हो, लेकिन हमारा विश्वास अडिग है। लाख अड़चने आए पर हमारा हौसला कभी पस्त नहीं होगा। हमेशा मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहेंगे हमारे कदम। ऐसे ही विश्वास के साथ मार्च पास करते हुए सभी प्लाटून आगे बढ़ रहे हैं, ये मानते हुए कि जिंदगी के सफर में रात का अंधेरा पल दो पल का है, खुद के हौसले में ही सुबह की जीत छिपी होती है। पूरे जुनून के साथ, एक देशभक्ति का जुनून, एक समर्पण भाव के साथ देशभक्ति की भावना का संचार करते हुए, प्यार बांटते हुए आगे बढ़ रही है। सबसे आगे आगे परेड कमांडर इंस्पेक्टर रवि कुमार थापा। वाहिनी में वर्ष 1986 में सामान्य आरक्षी के पद पर बहाल हुए परेड कमांडर इंस्पेक्टर रवि थापा। वर्ष 1992 में एनएसजी कमांडो फोर्स मानेसर में प्राप्त किया। चुनाव ड्यूटी के दौरान उग्रवादी द्वारा किए बारूदी सुरंग विस्फोट और मुठभेड़ के क्रम में अपनी बहादुरी के कारण वर्ष 1996 में ही पारी से बाहर आरक्षी से हवलदार के पद पर प्रोन्नत हुए। वर्ष 2008 में हवलदार से आनीसर के पद पर प्रोन्नत हुए। 12 में CIGW कोर्स में प्राप्त हुआ और 2015 में आनीसर से नीसर के पद पर प्रोन्नत हुआ। मंच के सामने से परेड कमांडर सलामी देते हुए, अभिवादन करते हुए तालियों का साथ आप करनी चाहिए इंस्पेक्टर रवि थापा, परेड कमांडर, और इनके ठीक पीछे सेकंड इन कमांड सलामी देते हुए SI मुक्तिमान थापा। आगे प्लाटून नंबर 1 मंच के सामने से अभिवादन करते हुए, सलामी देते हुए नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर वीर बहादुर कार्की। आगे प्लाटून नंबर 2 सलामी देते हुए नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार निवार। प्लाटून नंबर 3 मंच के सामने से सलामी देते हुए, अभिवादन करते हुए नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अमन कुमार थापा। आगे प्लाटून नंबर 4 सलामी देते हुए नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर नारायण जैसे। तालियां जोरदार हो। आगे प्लाटून नंबर 5 मंच के ठीक सामने से अभिवादन करते हुए नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर लोक बहादुर सारकी। और ये प्लाटून नंबर 6 मंच के ठीक सामने से गर्व के साथ सलामी देते हुए नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर दिवाकर सारकी। और ये पूरी परेड जिस धुन पर संपन्न हो रही है, मुग्ध करने वाला धुन जैकपॉट बैंड आज इस प्रखंड सब इंस्पेक्टर रवि विवाह में एक बार बैंड के लिए भी जोरदार तालियां बजाई। जैकपॉट बैंड राष्ट्रीय स्तर पर
इस बैंड को सराहा जाता है, कई पुरस्कारों से ये अलंकृत हो चुके हैं और आज ये पूरी परेड जैपवन बैंड के मधुधुन पर संपन्न हो रही है। प्रिंस चार्ल्स ने कहा, In the world, there is only one place is secured. That's when you are between the Gurkhas. यदि तिमी गोरखा को बीचमा छौ भने तिमी दुनिया को सबैभन्दा सुरक्षित जगहमा छौ। यदि आप गोरखा के बीच में हैं तो दुनिया के सबसे सुरक्षित जगह में हैं। जहां से हमारे गोरखा जवान एकमात्र ऐसी जाति जो लड़ाकू है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार, ये कहते हुए कि सोचा है सागर को फांद लेंगे हम, लहरों को चीर कर आगे बढ़ेंगे हम, रोशनी की वेग से भी तेज दौड़ेंगे हम। है मंजिल हमारे इतने करीब के बस चल पड़ना है हमें उस ओर जिस ओर हमारी है सारी उम्मीदों की डोर। कहीं रुकते नहीं, उत्साह में कोई कमी नहीं, तत्परता पूर्वक अपने कार्यों को पूर्ण करने वाले ये सभी प्लाटून आज 144वां वाहिनी स्थापना दिवस के अवसर धीरे धीरे सभी प्लाटून आगे बढ़ रहे हैं। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। लक्ष्य को पाने की चिंगारी ये रखते हैं अपने सीने में और कभी डरते नहीं हैं किसी संघर्ष से। दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत इनकी पहचान। धीरे धीरे सभी प्लाटून अपने पोजीशन पर पहुंचते हुए जैपवन बैंड की मधुर धुन पर आगे बढ़ते हुए छह प्लाटून आज भी इस परेड का हिस्सा राज्य की धरोहर जो कठिन से कठिन कार्य करने में पूर्ण सक्षम है।
निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिशें की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। जी हाँ, 1880 से शुरू होकर अब तक का सफर तय करता हुआ आज JAP-1 अपनी 144वीं स्थापना दिवस मना रहा है। और आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि महोदय की, हमारे विशिष्ट अतिथि गणों की और सभी हमारे सम्मानित अतिथियों की आज के इस अवसर पर स्वागत संबोधन एवं वाहिनी के संक्षिप्त परिचय देने हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पुलिस उप महानिरीक्षक झारखंड सशस्त्र पुलिस राज्य महोदय को। श्रीमती सुमन गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण झारखंड रांची, साथ ही इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी वरीय पुलिस पदाधिकारीगण, सेवानिवृत्त वरीय पुलिस पदाधिकारीगण, पुलिसकर्मी, उनके परिवारजन, झारखंड सशस्त्र पुलिस 1 रांची के सभी पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी, परेड में सम्मिलित पदाधिकारी तथा प्रेस मीडिया के प्रतिनिधि बंधुओं और हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी आगंतुक एवं अतिथिगण को जोहार, नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी इस शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित होकर हमें अनुग्रहित किए हैं। आज इस वाहिनी का 144वां स्थापना दिवस है, जो पूरे हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस के अवसर पर परेड के आयोजन के अलावा वाहिनी परिसर में 4 दिवसीय आनंद मेला का आयोजन दिनांक 5/1/24 से 8/1/24 तक किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्य अतिथि द्वारा किया जाएगा। इस वाहिनी के गौरवमय इतिहास का संक्षिप्त वर्णन करते हुए मैं आज हर्षित हूँ कि यह वाहिनी भारतवर्ष की सबसे प्राचीनतम वाहिनी है। ब्रिटिश साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के दौरान जनवरी 1880 में इस वाहिनी की स्थापना न्यू रिजर्व पोस्ट के नाम से हुई थी। वर्ष 1892 में इस वाहिनी को बंगाल मिलिट्री पुलिस का नाम दिया गया तथा इस वाहिनी की टुकड़ियों की प्रतिनियुक्ति तत्कालीन बंगाल प्रांत, बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा को मिलाकर की जाती रही। वर्ष 1905 में इस वाहिनी का नाम बदलकर गोरखा मिलिट्री पुलिस रखा गया तथा कालांतर में राज्य के अन्य स्थानों पर प्रतिनियुक्त गोरखा सिपाहियों को भी इस वाहिनी में सम्मिलित किया गया। भारतवर्ष के स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1948 में इस वाहिनी का नाम प्रथम वाहिनी बिहार सैनिक पुलिस रखा गया। तत्पश्चात इस वाहिनी की प्रतिनियुक्ति नियमित रूप से भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में की जाती है, जिसमें वर्ष 1902 एवं वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार, वर्ष 1915 में बंगाल, वर्ष 1917 में मयूरभंज, वर्ष 1918 में सरगुजा, वर्ष 1935 में पंजाब, वर्ष 1951 में हैदराबाद, वर्ष 1953 में जम्मू कश्मीर, वर्ष 1956 में असम, नागालैंड, वर्ष 1963 में नेपाल, वर्ष 1968-69 में नेपाल की प्रशिक्षण केंद्र आप लोग असम आदि शामिल हैं। यहाँ तक कि वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय इस वाहिनी को त्रिपुरा में आंतरिक सुरक्षा के कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया, जहां वाहिनी की उत्कृष्ट वीरतापूर्ण कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा इस वाहिनी को पूर्व सितारा पद से अलंकृत किया गया। वर्ष 1982 में दिल्ली में आयोजित नवम एशियाड खेलकूद समारोह के दौरान इस वाहिनी की प्रतिनियुक्ति की गई, जहां भी उच्च कोटि का कार्य संपादन के लिए दिल्ली सरकार द्वारा प्रशंसा व्यक्त किया गया। झारखंड राज्य के गठन के पश्चात 15/11/2000 में इस वाहिनी का नाम झारखंड सशस्त्र पुलिस 1 रखा गया। अपनी गौरवमयी परंपरा के अनुरूप आज भी इस वाहिनी की 7 कंपनियां राज्य के अति संवेदनशील एवं उग्रवाद प्रभावित इलाकों में एवं 6 कंपनियां विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा में प्रतिनियुक्त हैं। अत्यंत दुर्गम एवं संवेदनशील इलाकों में प्रतिनियुक्त रहने के बावजूद भी वाहिनी के कर्मियों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहा है और खेल कूद से लेकर अन्य क्रियाकलापों में इनका प्रदर्शन हमेशा उच्च कोटि का रहा है। इस वाहिनी में पदस्थापित अनिल सर सुनील बहादुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में
वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम यूके में आयोजित लोन वोल्ट स्पर्धा में रजत पदक एवं हाल ही में गुजरात में संपन्न 37वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में एकल एवं युगल दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक अर्जित कर झारखंड पुलिस के साथ देश को भी गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान किया। इस गौरवमयी गोरखा वाहिनी के सभी पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों, गोरखा बंधुओं एवं उनके परिवारजनों को वाहिनी की 144वीं वर्षगांठ की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वाहिनी के सभी कर्मी अनुशासन, कर्तव्य के प्रति समर्पित भावना और हर क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से इस ऐतिहासिक वाहिनी की गौरवगाथा की निरंतरता को बनाए रखते हुए इस वाहिनी का नाम राज्य ही नहीं परंतु पूरे भारतवर्ष की प्रथम वाहिनी होने का गौरव प्राप्त कराएंगे। अंत में इस वाहिनी की 144वीं स्थापना दिवस के अवसर पर पुनः माननीय मुख्य अतिथि सभी वरीय पुलिस पदाधिकारियों, सेवानिवृत्त सभी वरीय पुलिस पदाधिकारियों, वाहिनी के पदाधिकारियों एवं कर्मियों और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं तथा इस समारोह में आए हुए सभी आगंतुकों को हम हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय लेकर हमें कृतार्थ किया है। जय हिंद, जय झारखंड। स्वागत संबोधन एवं वाहिनी के संक्षिप्त परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुलिस उप महानिरीक्षक झारखंड सशस्त्र पुलिस राज्य महोदय। प्रथम गोरखा वाहिनी के स्थापना दिवस के अवसर पर आज गौरवपूर्ण उपस्थिति है हमारे बीच हमारे माननीय आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय की। आप एक मार्गदर्शक बनकर हमेशा हमें सही राह दिखाते रहेंगे। आपने हमेशा यही कहते हुए हम सबका हौसला बुलंद किया है कि जंजीरें मुश्किलों की पिघल जाएंगी, बस आग इरादों की जलने दीजिए, तारे जमीन पर आके हाथ मिलाएंगे, ख्यालों की उड़ान को बस जमीन दीजिए। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आपके आशीर्वचन के लिए तालियों के साथ स्वागत करें। मुख्य अतिथि महोदय रख दिए भैया, ऑडियो नहीं आ रहा है, वहाँ रख दिए ना। झारखंड सशस्त्र पुलिस एक रांची के 144वीं स्थापना दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित श्रीमती सुमन गुप्ता, एडिशनल डीजी ट्रेनिंग एवं कोऑर्डिनेशन, सभी मंच पर उपस्थित वरीय पुलिस पदाधिकारीगण, हमारे बीच उपस्थित सेवानिवृत्त वरीय पुलिस पदाधिकारीगण जिनका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा झारखंड पुलिस एवं इस वाहिनी को मिलता रहता है। परेड पर उपस्थित सभी जातपुर के पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जातपुर के सभी परिवारजनों, यहाँ उपस्थित प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं एवं सभी आगंतुक अतिथिगण, सभी को मेरे तरफ से जोहार, नमस्कार। झारसपू एक रांची के 144वें स्थापना दिवस के अवसर पर मेरी ओर से झारखंड के पुलिस पदाधिकारी, कर्मियों एवं उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई। इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं। जैसा कि पुलिस उप महानिरीक्षक झारखंड सशस्त्र पुलिस बल ने अभी बताया, झारसपू एक का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। आज हम 144वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। 6 वर्ष बाद यह वाहिनी अपने स्वर्णिम इतिहास को आगे बढ़ाते हुए 150वीं स्थापना दिवस मनाएगी, जो
किसी भी वाहिनी के लिए, किसी भी बल के लिए, किसी भी फोर्स के लिए एक बहुत ही गौरवमयी समय होगा। इस वाहिनी का गठन 1880 में हुआ। उस समय हुआ जब विक्टोरिया काल अपने चरम उत्कर्ष पर था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बारे में कहा जाता था कि वहां सूर्य अस्त नहीं होता। इस वाहिनी ने अपने इतिहास को भी करवट बदलते हुए देखा है। प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, 47 में